हेलो स्टूडेंट्स, फिर हाजिर हैं हम लोग एक साथ, आप मेरे सामने और मैं आपके सामने क्लास 11th वेक्टर अलजेब्रा के कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ। देखो बेटा, वेक्टर अलजेब्रा जो हम लोग आजकल कर रहे हैं, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसमें ए वेक्टर ये था और साथ में था दूसरा वेक्टर बी। हमने इन दोनों को ऐड किया और आपको याद होगा थोड़ा बहुत कि ये जो एडिशन आया आर, दिस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी वेक्टर। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एनालिटिकल मेथड डिस्कस किया था दो वेक्टर के एडिशन का, जिसमें कुछ फॉर्मूले बने और फॉर्मूला क्या था, रिजल्टेंट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जहाँ थीटा क्या है, ए और बी के बीच का एंगल। साथ में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यहाँ एक बेटा डायरेक्शन होगा जिसको मैं कहूँगा फाई। रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या है, ए से फाई एंगल पर, तो डायरेक्शन इज एंगल फाई फ्रॉम ए, और इसकी वैल्यू आती है tan फाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। आज के इस लेक्चर में जो हम आज डिस्कस करेंगे, आज के लेक्चर में हम कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे 3-4 कि कैसे हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं वेक्टर एडिशन के। तो बेटा पहले सबसे पहला जो न्यूमेरिकल मैं ले रहा हूँ वो ये है कि टू इक्वल फोर्सेस, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, फोर्स कैसी क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो फोर्स को ऐड करने के लिए, फोर्स को सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें जो मेथड यूज करना पड़ेगा वो क्या होगा, वेक्टर एडिशन। फॉर्मूला जो यूज होगा वो क्या होगा, r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। डायरेक्शन के लिए क्या होगा, tan फाई इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो कहीं ना कहीं हम बार बार इन्हीं फॉर्मूला पर घूमेंगे किसी भी क्वेश्चन के लिए। तो टू इक्वल फोर्सेस, मैंने बात किया वेक्टर क्वांटिटी होती है, हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर वन, मतलब इन दोनों में से ही दो फोर्स है हमारे पास, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और उनका रिजल्टेंट भी उसी के इक्वल आता है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, उसको मैं सिंपल लैंग्वेज में लिख रहा हूं यहाँ पर कि रिजल्टेंट क्या है, किसी भी दो फोर्स के बराबर है, और दो फोर्स कौन कौन से हैं, F1 इज इक्वल्स टू F2। या इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर मैं देखूं तो कहूँगा कि इफ गिवन क्या है, ए वेक्टर जो है वो है F, बी वेक्टर की वैल्यू है वो भी F, और साथ में जो रिजल्टेंट आ रहा है, रिजल्टेंट R, वो भी किसके इक्वल है, F के। हमसे पूछा क्या है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा। तब हमें एंगल बताना है कि वैल्यू क्या होगी उस एंगल की। तो बेटा कैसे करेंगे इसे सॉल्व, ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, r इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। देखिए, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला r इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब हम r की जगह, a की जगह, b की जगह, सभी की जगह क्या रखेंगे, f। साथ में स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a
बी कॉस थीटा। आर की वैल्यू एफ, तो एफ स्क्वायर, ए की जगह पर भी हमने एफ स्क्वायर लिखा, एफ स्क्वायर प्लस ए बी यानी 2f इंटू एफ कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर, यहाँ पर क्या आया, ट्वाइस एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस थीटा। इस टर्म को देखिए, इस 2f स्क्वायर को इधर इस साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये इधर आके हो जाएगा माइनस में, तो ये होगा माइनस 2f स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इक्वल टू 2f स्क्वायर कॉस थीटा। यहाँ क्या बचा, माइनस 2f स्क्वायर में से एफ स्क्वायर माइनस किया तो आएगा माइनस एफ स्क्वायर इक्वल टू 2f स्क्वायर कॉस थीटा। अब आप देख रहे हो हमें वैल्यू निकालनी है कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा कितना आएगा बेटा, कॉस थीटा इक्वल्स टू माइनस एफ स्क्वायर अपॉन 2f स्क्वायर, एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल, माइनस 1/2। अब आपके सामने यहाँ आ रहा है कॉस थीटा इक्वल टू माइनस 1/2। ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी हुई है और ट्रिग्नोमेट्री में हमें पता है कॉस थीटा की वैल्यू माइनस 1/2 कब होती है, जब थीटा कितना हो 120 डिग्री। तो हमारा आंसर आया 120 डिग्री। तो टू इक्वल वेक्टर्स का रिजल्टेंट इक्वल होगा कब, जब उनके बीच का एंगल 120 डिग्री होगा। तो देखो बच्चों, अब थर्ड टाइप हमने जो प्रॉब्लम का लिया है वो क्या है कि टू फोर्सेस, अब जो हम ले रहे हैं उसमें प्रॉब्लम में है कि जो फोर्स है उनका एक रेशियो गिवन है और रेशियो के साथ उनका एंगल गिवन है। तो आपको बताना है कि वो क्या फोर्सेस हैं या कौन से फोर्सेस हैं। तो है टू फोर्सेस whose magnitudes are in the ratio of 3:5। ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, तो हम कह सकते हैं क्या कि गिवन दैट ए रेशो बी, जो हम लोग अब तक फॉर्मूले में चल रहे हैं कि ए और बी लेते हैं वेक्टर्स, तो ए रेशो बी आपको क्या गिवन है 3:5 एंड द रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्सेस इज 28 न्यूटन and given है R is equals to 28 Newton if the forces are at angle 60 डिग्री। हमने कहा दोनों के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री। फाइंड, अब हमें पता क्या लगाना है, फाइंड F1 यानी फोर्सेस, दोनों फोर्सेस का पता लगाना है जो कि वो कौन कौन से हैं। तो पहली रेड लाइन से जो आपको दिखाई दे रहा है, फर्स्ट लाइन हमें क्या इंफॉर्मेशन देती है उसको दोबारा देखो कि टू फोर्सेस आर एट द रेशियो ऑफ 3:5। इट मींस A इक्वल टू 3x लेट एंड B इक्वल्स टू 5x। तो रेशियो हो गया ना 3:5, हमने x एक अननोन मान लिया कि 3x और 5x है। रिजल्टेंट इज 28 न्यूटन। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला हम लेते हैं R इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। वैल्यू रखिए, R की वैल्यू क्या होती है 28 गिवन है हमें, ए स्क्वायर 3x, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 9x स्क्वायर। नेक्स्ट b की है 5x, तो ये जाएगा 25x स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, 2 इंटू 3x इंटू b 5x, दैट इज 30x स्क्वायर कॉस, एंगल कितना है बेटा दोनों के बीच का 60 डिग्री, तो हमने कर दिया कॉस 60। नाउ सॉल्व कीजिए, दिस इज 9 प्लस 25 प्लस कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये हो जाएगा
34x स्क्वायर 24 5 प्लस 9 प्लस 30x स्क्वायर इंटू 1/2 कॉस 1/2 की वैल्यू, वो कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, 2 से कैंसिल हुआ 15 एंड 34 प्लस 15 अब की बार हम करेंगे तो कितना आ गया 49. तो दिस कम्स आउट टू बी अंडर द रूट 49x स्क्वायर इक्वल्स टू 28. तो अब आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आई इसका स्क्वायर कर दीजिए. स्क्वायर रूट करने पर क्या होगा 49 का स्क्वायर रूट 7, एक्स स्क्वायर का x, तो हमारे पास आई x इक्वल्स टू 28/7. ये वैल्यू आ गई. अगर मैं x निकाल सकता हूं देन आई कैन इजीली कैलकुलेट a एंड b. तो a कितना हो गया, a इज 3 इंटू 28/7. सॉरी, इसको हम कर भी सकते हैं 7 4 जा 28. तो ये कितना हो गया 12 न्यूटन. ऐसे ही b कितना हो जाएगा 5 इंटू 4 दैट इज 20 न्यूटन. देन दीज टू इज आंसर 12 न्यूटन और 20 न्यूटन. ये हमारे आंसर आए. तो बड़ा सिंपल प्रॉब्लम थी, रेशियो गिवन था दो फोर्सेस का, और आप लोग इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. फटाफट नोट कर लीजिए पॉज करके वीडियो को एक बार. तो बेटा अब है सेम उसी तरह की सेकंड प्रॉब्लम, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैंने चेंज क्या किया कि यहाँ पर है इफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर का सम यहाँ पर आ गया तो ये भी एक वेक्टर होगा p प्लस क्यू एंड p माइनस क्यू. इफ टू वेक्टर्स आर एक्टिंग एट एन एंगल थीटा, दोनों किस पर लगे हुए हैं एक एंगल थीटा पर, एंड द रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर इज दिस वन. तो आपको गिवन क्या है, न्यूमेरिकल करने के लिए सबसे सिंपल मेथड होता है कि सबसे पहले हम लाइन बाय लाइन उसे पढ़ें, पढ़ने के बाद जो गिवन है वो लिखें, या अगर डायग्राम बनता है तो उस डायग्राम को बनाएं. तो सबसे पहले हमें क्या है गिवन दैट हमारे पास a है, a वेक्टर की वैल्यू क्या है p प्लस क्यू. सेकेंड चीज हमारे पास क्या है, हमें दिया गया है b और b की वैल्यू है b p माइनस क्यू, और लास्ट हमें दिया गया है रिजल्टेंट r, और r की वैल्यू क्या है 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर. एंड देन क्या पूछ रहे हैं वो, फाइंड आउट थीटा. थीटा हमें पूछा जा रहा है. तो ये हमारी समरी होगी कि हमें न्यूमेरिकल में करना क्या है. अगेन हम वही लगाएंगे एनालिटिकल फॉर्मूला जो अपना हमने कल डिराइव किया था. द फॉर्मूला इज रिजल्टेंट आर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा. अब इस सभी जगह पर इनकी वैल्यूज लिखिए जो पैरामीटर्स हमने लिखे हैं. आर की जगह पर आपका पैरामीटर आएगा अंडर द रूट 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू ए की जगह पर है p प्लस क्यू, तो यहाँ आएगा p प्लस क्यू होल स्क्वायर प्लस p माइनस क्यू होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू p प्लस क्यू इंटू p माइनस क्यू कॉस थीटा. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ से आप स्क्वायर कर दीजिए. ये क्या आएगा, ये आएगा 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर. यहाँ पर स्क्वायर करके इनके ब्रैकेट्स को ओपन कीजिए, जो आपने देख रहे हैं p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, तो इसको ओपन कीजिए, p माइनस क्यू होल स्क्वायर को ओपन कीजिए, तो ये होगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq a प्लस b होल स्क्वायर से. ऐसे ये क्या होगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq. तो ये क्या होगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq. आप लोगों ने एक फॉर्मूला और 10th में पढ़ा था a प्लस बी ए माइनस बी. तो यहाँ पर क्या है p प्लस क्यू और p माइनस क्यू. p प्लस क्यू p माइनस क्यू,
ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। फैक्टर में आपने पढ़ा था ये, तो 2 इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कॉस थीटा। अब देखिए क्या करना है, जो कैंसिल्स हो सकते हैं उन्हें कैंसिल कीजिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर है पी स्क्वायर, ये भी पी स्क्वायर है और ये आ रहा है 2p स्क्वायर। ठीक है, तो लेट अस सॉल्व दिस फाइनली कि इसमें होता क्या है ये देखते हैं हम। ये आ गया 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर that is 2p square then q square plus 2q square plus 2 into p square minus q square cos थीटा। ठीक है, अब ये 2p स्क्वायर को मैं इधर ले जाऊंगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ऐसे ही 2q स्क्वायर को इधर लेके जाऊंगा तो ये भी माइनस में होगा, तो दिस कम्स आउट टू बी 3p स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर इक्वल टू 2p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर कॉस थीटा। देखिए 3p स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर कितना बनेगा, p स्क्वायर। यहाँ से q स्क्वायर को माइनस 2 स्क्वायर से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का q स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 2p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कॉस थीटा। अब आप देख रहे हो ये नीचे ला सकते हैं हम, कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो इम्प्लाइज दैट कॉस थीटा कितना हो गया, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर से ये कैंसिल कर दो तो आ गया कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 और 1/2 का वैल्यू होती है जब थीटा इक्वल होता है 60 डिग्री के, मीन्स हमारा आंसर क्या आया, थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो सेम क्वेश्चन था पहले में, आपने देखा लास्ट में आ रहा था कॉस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 1/2, तब हमने थीटा इक्वल टू था 120 डिग्री। अब की बार हमारा आ रहा है कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/2 देन थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। क्वेश्चन लगभग सेम, थोड़ा सा डिफरेंस किया था, बहुत इजी है, प्रैक्टिस जितना करोगे उतना ही और ज़्यादा इजी होता जाएगा। नेक्स्ट इज टू फोर्सेस व्हाइल एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। मीनिंग ये हुआ कि एक फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है F1 और दूसरा इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है F2। इन्होंने कहा है टू फोर्सेस व्हाइल एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन देयर रिजल्टेंट इज 10 न्यूटन। बेटा अगर F1 इधर है, F2 उसके अपोजिट है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट इन्होंने दिया R इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन। और हमने पढ़ा था कि अगर दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ये दे रहे हैं F1 माइनस F2 इक्वल्स टू 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आगे कह रहे हैं इफ दे एक्ट एट राइट एंगल, राइट एंगल मीन्स अगर इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, देन रिजल्टेंट इज 50 न्यूटन, तो उनके बीच का रिजल्टेंट जो होगा वो 50 न्यूटन है। इसका मतलब ये हुआ कि ये F2 है, ये F1 है और दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री। तो यहाँ से क्या रिजल्ट वो मिलती है हमें इंफॉर्मेशन कि रिजल्टेंट इक्वल्स टू F1 स्क्वायर, अपना फॉर्मूला वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, तो F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस F1 F2 कॉस थीटा, कॉस थीटा, और थीटा की जगह पर हमने क्या लिखना है, राइट एंगल यानी 90 डिग्री। तो cos 90 यहाँ पर आ रहा है cos 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, cos 90 की वैल्यू होती है, आपको याद होगा, दैट इज 0। cos 90 0 होगा, इसके साथ F1 F2 मल्टीप्लाई में है, तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। देन वी गेट रिजल्टेंट इज 50 न्यूटन
दिस इज इक्वल्स टू अंडर द रूट f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर। तो आपके पास बेटा दो इक्वेशन यहां से बन के आ रही हैं। मैं दोनों इक्वेशंस को एक बार साइड में लिखता हूं। कौन कौन सी आ रही हैं? फर्स्ट वन इज f1 माइनस f2 इक्वल टू 10 और दूसरी क्या आ रही है? f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर, दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर देता हूँ। ये आ गई f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 50 का स्क्वायर क्या होगा? 2500। नाउ सॉल्व दिस टू इक्वेशन and find out the value of f1 and f2. So let us try to solve to find out the f1 and f2. नॉर्मली मेथड आप लोग यूज़ करते हैं कि यहाँ से f1 की वैल्यू ली 10 प्लस f2 उसको यहाँ रखा। मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करने की चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ f1 माइनस f2 का होल स्क्वायर। यानी इस इक्वेशन को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, डिफरेंट मेथड से कर रहा हूँ आपके लिए। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 को स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1। जब इक्वेशन 1 को स्क्वायर किया तो हम क्या लिखते हैं? f1 माइनस f2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10 स्क्वायर। क्या आएगा बेटा? ये आएगा f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस माइनस ट्वाइस f1 f2 इज इक्वल्स टू 100। अब आप देख रहे हो यहाँ रहा है f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर और इसकी वैल्यू हमने यहाँ देखा निकाल रखी है, क्या है? 2500। तो दिस इज 2500 माइनस 2f1 f2 इक्वल टू 100। तो यहाँ से 2f1 f2 की वैल्यू कितनी आई? 2f1 f2 इक्वल्स टू 2400। इक्वेशन 3, मैंने कहा था इक्वेशन 1 ये रहा मेरे पास, इक्वेशन 2 ये रहा, अब की बार आ गया इक्वेशन नंबर 3। अगर मुझे किसी तरह से f1 प्लस f2 पता चल जाए तो मैं आराम से कैलकुलेशन कर सकता हूँ या इक्वेशन फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो हम क्या कह सकते हैं, देखिए एक बार, वी नो डैट f1 प्लस f2 होल स्क्वायर। इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस f1 f2। इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू हमने निकाल रखी है, कैलकुलेट है 2500। तो यू कैन राइट इट एज 2500 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है? 2f1 f2 की अभी निकाली 2400। देन इट कम्स आउट टू बी 4900। then you have the value implies that f1 plus f2 whole square is equals to 4900, या कह सकता हूँ f1 plus f2 equals to, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दिया तो इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा? 70। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो बेटा अब आप ध्यान से देखो, इक्वेशन नंबर 1 क्या है? f1 माइनस f2 10। इक्वेशन 4 क्या है? f1 प्लस f2 17। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से सॉल्व हो सकती है। तो कभी भी ध्यान रहे, इस तरह की इक्वेशन आती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में जाने की जगह थोड़ा सा a प्लस बी ए माइनस बी होल स्क्वायर का यूज़ करें, थोड़ा सा सोचें तो हम लोग इक्वेशन जो अपनी कैलकुलेशंस होती हैं उन्हें ईजी कर सकते हैं इस तरह से। अगर हमारी कैलकुलेशन ईजी हो गई तो गलती होने की चांसेस भी कम हो जाएंगी। तो अब मैं सॉल्व करता हूँ इन दोनों इक्वेशंस को और आपका रिजल्ट बड़े इजीली आएगा। पहली इक्वेशन हमारे पास है f1 माइनस f2 इक्वल्स टू 10। दूसरी है f1 प्लस f2 इक्वल टू 70। नाउ दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड करने पर f2 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा ट्वाइस f1 इक्वल टू 80
F1 कितना आ गया 40 न्यूटन। एक चीज आ गई। अब सेकंड के लिए हम क्या करेंगे, F1 को यहाँ रख दीजिए, 40 माइनस F2 इक्वल टू 10, तो F2 कितना आ गया 40 माइनस 10 इक्वल टू 30 न्यूटन। देन आवर रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज इज 40 न्यूटन एंड 30 न्यूटन। तो ये हमारे आंसर हैं। बहुत इजी है, बहुत आराम से आप लोग कर सकते हैं, बशर्ते कि थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा कंसंट्रेशन लें, समझने के लिए बार बार उस वीडियो को देखें, ट्राई करें, और फिर भी नहीं होता तो लाइव क्लास में आके पूछें। लाइव क्लास अटेंड करना आपके लिए ज़रूरी है, जिसमें हम लोग लाइव सेशन देते हैं। लाइव सेशन में आप अपनी प्रॉब्लम पूछ भी सकते हैं, हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं ईजीली। ठीक है बेटा, प्रैक्टिस करिएगा, मेहनत कीजिएगा। थैंक यू।